देखिए सर, राठौद की धरती ने एक राजस्थान में गुजर नया इतिहास रच दिया है। देखिए, पिछले 2 महीने से बगड़ाऊ संगम महोत्सव को लेकर के मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ और ये मेरा भी मकसद था कि 12 फरवरी को मैं तमाम मीडियाओं के सामने मैंने ये कहा है कि 12 फरवरी को राठौद कराड़ी की ये सरजमीन, राठौद की ये सरजमीन, ये बनास का ये तट 12 फरवरी को इतिहास रचेगा और वो आज आपकी आंखों के सामने है। पिछले 2 महीनों से मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूँ, जगह जगह में मेरे समाज की सरदारी को, मेरे वीर बगड़ावतों को निमंत्रण दे के आया हूँ। मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी, उस उम्मीद से भी ज़्यादा लोग मेरी कौम के सरदार, मेरे बगड़ावत आज राठौद की सरजमीन पर पधारे हैं और इस कार्यक्रम को एक इतिहास रचा गया। आज बात करें सर, पहले राजेश पायलट ने राजनीतिक चेतना लाई, फिर उसके बाद में ये कर्नल साहब ने, और आज आपने भी एक नया चेतना लेकर आए हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कर्नल साहब ने समाज के हक और अधिकारों के लिए लड़ा, पायलट साहब ने राजनीतिक चेतना लेके आए। मेरा मकसद था, मैं उनकी बराबरी तो क्या कर पाऊँगा, मैं तो उनका बच्चा हूँ। पायलट साहब हमारे राष्ट्रीय लीडर थे, कर्नल साहब का पूरे राष्ट्र में नाम था, लेकिन मेरा प्रयास था कि बगड़ाऊ संगम के माध्यम से जो हमारा गुजर गायन है, बगड़ाउत गाथा, जो हमारा कल्चर है, हमारा गायन जैसे पतंगल है, रसिया है, कन्हैया है, मेरा मकसद था कि ये कैसे जीवित रहे। ये गायन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। बगड़ाउत गाथाओं को आज की जो युवा है, मेरी हम उम्र के साथी है, वो बगड़ाउत गाथा सुनना ही पसंद नहीं करते थे। तो मेरा प्रयास रहा है, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम के आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा मैसेज जाएगा, मेरे युवा साथियों के अंदर एक जुनून आएगा, एक उत्साह रहेगा उनके अंदर कि बगड़ाउत गाथा सुनने का उनके अंदर उत्साह रहेगा। हमारे समाज का जो कल्चर है, तो गायन है, पतंगल, कन्हैया दंगल, रसिया, नेड़ा, जो आज कार्यक्रम पूरा दिन भर चला है, वो सुनने का इनका भी मन करेगा। क्योंकि मैं एक युवा हूँ, इनको पता है कि एक हमारा युवा साथी इतना बड़ा आयोजन, समाज का सांस्कृतिक, इतनी भीड़ तो मैं 5-10 लाख में एक बढ़िया सा गायक कलाकार बुला के भी कर सकता था। लेकिन मेरा प्रयास था कि हमारी संस्कृति, हमारा गायन जीवित हो और हमारी संस्कृति और हमारा गायन पूरे प्रदेश के जिन जिन जिलों से लोग आए वहाँ तक इसका मैसेज आए। और आज 12 फरवरी, जिस दिन का मुझे इंतजार था पिछले 2 महीने से, आज वो घड़ी मेरी खत्म हो चुकी है। अब रात को बगड़ाउत गाथा का आज पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ये मैसेज आएगा कि बगड़ाउत गाथा और गुजर कल्चर और गुजर संस्कृति भी कोई चीज़ है। सर, जिस तरीके से आपने लुप्त होते ही संस्कृति को बचाने के लिए अभी आयोजन करवाया और इसकी जो गवाह बने, हजारों लोग गवाह बने, तो आज अब कैसा महसूस करें, आपका जो सपना साकार हुआ है? देखिए, मैं पिछले 2 महीने से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था और आज मेरा मन काफ़ी उत्साहित है, बड़ा जोश है मेरे अंदर, सीना मेरा गर्व से महसूस कर रहा है। गर्व से मैं कह सकता हूँ कि जिस चीज़ का मुझे मैसेज देना था, जिस संस्कृति और जिस गायन को मुझे बचाना था, आज इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं आज इतना उत्साहित हूँ, मेरे बगड़ाउतों को साक्षात भगवान श्री देवनारायण के मैंने दर्शन किया है। जो लोग अपनी आज़ादी संस्कृति को भूलते जा रहे थे, अब आज उनको एक बहुत संस्कृति की एक अलग पहचान मिली है सीखने को, क्या कहेंगे? वही मेरा प्रयास था कि जो हमारी संस्कृति जो खत्म होती जा रही है, हमारा गायन जो खत्म होता जा रहा है। पहले हमारे परदादा बड़दादा, हमारे गुजर समाज में अगर कोई सवामणि का भी कार्यक्रम होता था तो सवामणि में भी बगड़ाउत गाथा ही गाई जाती थी। आज बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बगड़ाउत गाथा ही खत्म हो चुकी है। आज भी 25 से 30 साल के युवा को अगर आप उठा के बगड़ाउत गाथा के बारे में पूछोगे तो कुछ नहीं जानते बगड़ाउत गाथा के अंदर। जबकि आपको पता होगा, बगड़ाउत जो शब्द है वो क्रांति का शब्द है, बगड़ाउत नारी सम्मान का शब्द है, बगड़ाउत गोरक्षा का शब्द है। क्योंकि बगड़ाउतों ने गायों की रक्षा की, बगड़ाउतों ने नारी का सम्मान किया, बगड़ाउतों ने धर्म की सेवा की, गुजर समाज की सेवा की। मतलब बगड़ाउत गुजर थे और बगड़ाउत शब्द एक क्रांति का और ताकत का वो है। तो आज ये जो बगड़ाउत गाथा है, ये कैसे जीवित है, उसी को लेकर के आज ये पूरा कार्यक्रम किया गया है। और आप देख रहे होंगे, मैं हर मंच में मैं जा रहा हूँ, मेरे युवा साथियों के सामने मुझे गाना आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं गा रहा हूँ ताकि मेरे युवा साथी भी सीखे। अगर मैं बगड़ाउत गाथा गा रहा हूँ तो मेरे युवा साथी क्यों नहीं गा सकते?
तो आज इस कार्यक्रम से पूरे प्रदेश के अंदर यही मैसेज गया कि गुर्जर संस्कृति, गुर्जर गायन, भगड़ाउत गाथाएं आज भी जीवित है। सर, जो लाल पगड़ी जो कर्नल बैसला जी उसकी उनकी एक आवाज पर सारा गुर्जर समाज एकत्रित हो जाता है, और आज उसी लाल पगड़ी की भूमिका में विजय बैसला जी ने इस भीड़ के सामने आपका जो हाथ ऊपर करवा के आपकी जो सराहना की, आपके कार्य की सराहना की, तो कैसा वो पल था, कैसा महसूस कर रहे थे आप? देखो, कर्नल साहब के जाने के बाद में कर्नल साहब की पगड़ी विजय बैसला जी ने बांधी, और आज हमारी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। विजय बैसला जी हमारे सामाजिक नेता है। आज वो कार्यक्रम में आए, समाज को अच्छा मैसेज देके गए। मुझे भी उन्होंने हिम्मत दी, एक छोटा भाई समझ के, छोटा भाई मान के कि ये मेरा छोटा भाई है। तो हम भी चाहेंगे कि समाज के अंदर जो कुर्तियाँ हैं, जो समाज की जो संस्कृति खत्म हो रही है, तो मेरा तो आज से प्रयास रहेगा कि मैं गाँव ढाणी अनेकों जिलों में जाकर के इस संस्कृति को, इस गायन को बचाने के लिए, इसको जीवित रखने के लिए मेरे युवा साथियों के बीच में जाऊंगा और सबको इस संस्कृति और गायन से जुड़ने की आग्रह करूंगा। जो गणमान्य लोग पधारे थे, मीडिया से बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि ये आयोजन बहुत अच्छा आयोजन है, एक बहुत अच्छी पहल मुरली राम जी ने की है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नाच गाना कूदना, अगर मुझे भीड़ इकट्ठी करनी, मुझे राजनीति करनी, तो मैं किसी भी गायक कलाकार को बुला करके 50 लाख का किसी भी पंजाबी एक सिंगर को बुला करके यह भीड़ नहीं मारती। सपना चौधरी को अगर मैं यहाँ बुलाता 40-50 लाख रुपए लेते तो भीड़ ही नहीं मारती। लेकिन मेरा मकसद वो नहीं था। मेरा मकसद था कि एक अच्छा मैसेज है प्रदेश के अंदर, समाज के अंदर, सामाजिक एकता का, हमारी संस्कृति का, हमारी गायन का, उसी को लेकर के मैं 2 महीने से जो मेहनत कर रहा हूँ, जो प्रयास कर रहा हूँ, आज उसका नतीजा मुझे देखने को मिल गया। आज मैं इतना खुश हूँ, मेरा दिल आज गदगद हो रहा है कि मेरी समाज के सरदारों को आज इतनी भारी संख्या में, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। कई लोग बेचारे जाम में फंसे, कई गाँव में फंस गए, क्योंकि रास्ते सकड़े उकड़े रास्ते थे, तो उससे उनको काफ़ी परेशानियाँ भी हुई। आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे सभी समाज के सरदारों से, उन वीर भगड़ाउतों से मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ आने में काफ़ी कठिनाई, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन आपकी ये परेशानी, ये कठिनाई समाज को एक बहुत अच्छा संदेश और एक अच्छा मैसेज देगी, क्योंकि हमारी ये जो संस्कृति है उसी को जीवित रखने में आपका भी अहम भूमिका है। लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, किस तरीके से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे आप? मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मेरे प्रदेश के सारे वीर भगड़ाउतों को, मेरी कौम के सरदारों को, 36 कौम के लोग आज इसको देखने के लिए आए, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद के पात्र है कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके आज इस भगड़ाऊ संगम में भाग लिया, और इस कार्यक्रम को एक इतना व्यवस्थित रूप से आप लोगों का हाथ है। जो कार्यक्रम व्यवस्थित हुआ है, या उन लोगों का ही हाथ है। उन लोगों ने सब ने कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की मदद करी, और आज ये कार्यक्रम एक संगम ने, एक महासंगम के रूप में कार्यक्रम हुआ। थैंक यू सर।